आज देखिए आपको 11.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 से कराना था। ये क्वेश्चन दिया था आपको कि सिद्ध करो कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर है, आप बुक में देख सकते हैं बालाजी प्रकाशन में। ठीक है, बालाजी प्रकाशन, ठीक, बालाजी पब्लिकेशन में आप देखें। तो इसके लिए समचतुर्भुज बनाइए आप। मान लीजिए आपके पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, ऐसे दिया गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है 0,0 और इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए, क्योंकि समचतुर्भुज होता है तो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस तरह से आप एक यहाँ बना लीजिए क्या, समचतुर्भुज ऐसे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी ए है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे a,0, ये आपका 0,a हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा a,a। इसको आप a मान लेना, ये b हो जाएगा, ये c और ये d। अगर यहाँ से AC विकर्ण करेंगे ना इसमें डायगोनल AC और ये BD ऐसे, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पर काटे, कह रहा है 90 अंश पर काटेंगे, ये प्रूव कर रहा है हमको। तो दोनों प्रवणताएं निकाल लीजिए, AC प्रवणता निकाल लें और BD प्रवणता निकाल लेते हैं ऐसे लोग। अगर दोनों का मल्टीपल कराते हैं, आपको पता है कि m1 इंटू m2 बराबर अगर -1 हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ से AC की प्रवणता निकालें। AC की प्रवणता, AC की प्रवणता आपको पता है m1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट क्या लिखे हुए हैं आप लिख लो पहले, 0,0 मूल बिंदु और आपका अगला पॉइंट दिया गया है a,a। यहाँ से m1 निकालोगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 a माइनस 0, x2 माइनस x1 a माइनस 0, a बाई a, मतलब m1 का मान 1 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, y2 निकालना है, m2 बराबर निकालना है। m2 बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्रवणता किसकी निकालनी है, BD किसकी निकालनी, आप लिख सकते हो यहाँ BD की प्रवणता m2 बराबर, तो m2 यहाँ पे बराबर क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट वही है आपके पास, तो यहाँ क्या रखोगे, m2 बराबर y2 क्या है a माइनस y1 क्या है 0, x2 क्या है 0 माइनस a, तो यहाँ क्या आएगा m2 बराबर a बाई माइनस का a, मतलब माइनस का 1 बचेगा। अब आपके पास लंब के लिए क्या करना होता है, m1 इंटू m2 का मान आना चाहिए माइनस है, तो m1 का मान क्या है 1 है, m2 का मान -1 बराबर क्या है -1 है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कि AC परपेंडिकुलर BD। ये आपको प्रूव करना है आसान, बहुत आसान है, नोट करिए, ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है इसको। क्वेश्चन जल्दी करें, आगे देखो 9 नंबर। 9 नंबर बहुत आसान है, इसको नोट कर लो जल्दी, स्पीड में भी 9 नंबर बताते हैं। 9 नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5,6 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 9,-2 तथा 6,-5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। आसान है, दोनों प्रवणताएं सेम, ऐसे प्रवणताएं निकालनी, दोनों स्लोप निकाल लेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, आपस में समांतर हो जाएगा। तो 9 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 5,6। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बुक में आपके है, आप देख लीजिएगा, बालाजी प्रकाशन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर सिद्ध कीजिए कि 5,6 बिंदुओं 5,6 और दूसरा बिंदु दिया गया है 2,3, ये लिखा है, क्या है 2,3, ठीक, को मिलाने वाली रेखा बिंदु, दूसरे बिंदु दिए गए हैं और एक और बिंदु दिए गए हैं, और 9,-2 और 6,-5, ये दो बिंदु है। कह रहे दोनों की प्रवणता, मतलब दोनों समांतर है, होकर जाने वाली रेखाएं समांतर है। बहुत आसान है, इससे प्रवणता अलग निकाल लो, इससे प्रवणता अलग निकाल लो, m1 और m2 दोनों बराबर होंगी, सिद्ध हो जाएगा समांतर। यहाँ से अगर m1 निकालो तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 बराबर y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 6 है, x2 कितना है 2 है और x2 कितना है 2 है, x1 कितना है 5 है। तो यहाँ से m1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा -3 और -3, ठीक है, तो मतलब 1 आ गया।
इसी प्रकार यहाँ से निकाल लो m2 बराबर, फार्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m2 बराबर क्या गया, y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना है प्लस का 2, x2 कितना है 6 माइनस 9। तो m2 बराबर ऊपर फिर -3 बराबर 1 हो रहा है, दोनों बराबर, मतलब m1 बराबर m2। ऐसा कब होता है, जब दोनों रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 10 यहाँ बोर्ड में लिखे दे रहे हैं, तो आसानी से आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 10 नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व नहीं होते, इनको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो हम लिखे दे रहे हैं, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं, कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं या माध्यिकाएं संगत भुजा के लंबवत होती हैं। संगत भुजा के लंबवत होती है, मतलब जो अभी आपने किया है ना वही फिर से कर रहे हैं। संगत भुजा क्या होती है, लंबवत होती हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान है, करना कैसे है वो देखो आप। ठीक, तो एक डायग्राम बना लीजिए आप ध्यान से। फिर से आपको एक ट्रायंगल बनाना है, कह रहे एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं सभी बराबर हैं। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ से ये होके जा रहा है, ये 0,0 मूल बिंदु है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ए मान लेना, ये बी हो जाएगा, इसको सी मान लो, और ये ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी ए है, तो ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, a,0, इस तरह से मान लेना। ठीक है, और यहाँ से अभी आपको पता नहीं कि ये पॉइंट क्या है, इसको नहीं पता है। ठीक है, और लेकिन ये पता है कि यहाँ पर ये अगर इस पर ऐसे हम माध्यिका डालेंगे ऐसे, तो ये आपका a/2, 0 होगा, इतना पता है। क्योंकि ये पूरा हाफ हो जाएगा ना, जब इसमें लंब डालेंगे तो ये आधा हो जाता है माध्यिका, तो ये a/2, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लीजिए इसको, ये आपका y डैश और ये x और ये x डैश, ऐसे आप मान लीजिए इसको। ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि इसमें वही प्रूव करना है, माध्यिका जो है लंबवत है, मतलब ये इस पर लंब कह रहा है। ठीक है, माध्यिकाएं संगत भुजा पर लंब होती है, इसमें कह रहा है कि ये लंब है, तो ये इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। ये करना है आपको। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, पहले हम निकाल लेते हैं ये AC। ठीक है, AC की प्रवणता, AC की प्रवणता सिद्ध करो कि बिंदु P 4,0 तथा Q 0,-3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण 3x - 4y बराबर 12 है। 3x - 4y बराबर 12 है, ऐसा कह रहा है। बहुत आसान है, देखो बिंदु आपके पास लिखे हैं 4,0, बुक में देखिए 11 नंबर सवाल, और 0,-3। तो आपके पास फार्मूला जानते हो, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। आसान है, आप इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। y - y1 कितना दिया गया है, y1 0 है, y2 कितना है -3 है, y1 0 है, अपॉन x2 कितना है 0 है, माइनस x1 कितना है 4 है, ब्रैकेट में x - x1 कितना है 4 है। यहाँ y इक्वल टू कितना बचेगा, -3/-4, तो 3/4, यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा x - 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, 4y इक्वल टू 3x - 12, इसको उठा के उधर ले जाओ,
तो 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, या इक्वल टू 12 कर सकते हैं जैसे उसमें लिखा हुआ है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। आगे आ जाइए 12 नंबर 12, नोट कर दीजिए, इसको भी नोट कर लो। 12 नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, कह रहे दो रेखाओं के बीच का कोण दिया गया 45 डिग्री दिया गया 45, ठीक है, और यदि एक रेखा की प्रवणता 1/2 है तो दूसरी रेखा की प्रवणता निकालनी है। बहुत आसान है, करना कैसे आप वो देख लो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 बुक में देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको। तो थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, दूसरे रेखा प्रवणता निकालनी है, थीटा दिया 45, M1 कितना दिया गया, प्रवणता कितनी दी है 1/2, हमको क्या करना है M2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, M2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये कह रहा है। तो फॉर्मूला आपके पास है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan थीटा कितना है 45, तो यहाँ tan 45 इक्वल टू M1 1/2 माइनस M2 आपको फाइंड करना है, 1 प्लस M1 कितना दिया है 1/2, M2 फाइंड करना है, इसका मान 1 है, 1/2 माइनस M2 बटे 1 प्लस M2 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ 1 प्लस M2 बटे 2, या एलसीएम ले लो आप, बाद में करा देना, 1 इक्वल टू यहाँ जाएगा 1 माइनस 2M2, नीचे भी 2 एलसीएम 2 प्लस M2, और 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, यहाँ जाएगा 2 प्लस M2 इक्वल टू 1 माइनस 2M2, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 3M2 बराबर माइनस 1, M2 बराबर आ जाएगा माइनस को 1/3। नोट कर लीजिए इसको भी, ये आपका 12 नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई पहली 11.1, ये कंप्लीट है। आपको दूसरी एक्सरसाइज पढ़नी है 11.2 एक्सरसाइज। ठीक, उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, पहले आप उनको अप्लाई करो। ठीक, फार्मूले लिखोगे तो आसान रहेगा। फार्मूले यही है, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, दो बिंदुओं से होकर जाए रेखा का समीकरण आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं आपको आने चाहिए, तो अगली एक्सरसाइज आपको सिंपल हो जाएगी। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, पहले अगली एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज 11.2 देखो, पहला सवाल, एक्सरसाइज 11.2 सवाल नंबर फर्स्ट, 11.2 सवाल नंबर फर्स्ट देख लो। कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता -1 है और जो y-अक्ष को ऋण दिशा पे 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए सारे फार्मूले, आपको एक बार पहले बता देते हैं। ठीक, तो ये पहले तो आप फार्मूले देख लो, सारे जितने भी फार्मूले हैं वो कैसे आपको यूज करना है वो देखो। फार्मूले जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने पहले ही आपको बताया था, सी अंतःखंड अगर काट रहा है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएंगे, और अंतःखंड रूप रेखा का अंतःखंड रूप ये भी आपको आना चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, और दो बिंदुओं से अभी बताया हमने y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, और इसके अलावा अगर एक प्रवणता और एक बिंदु दिया गया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम x माइनस x1, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। एक tan थीटा इक्वल टू अभी लिखा है हमने, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, इसके लिए अगर लंब रूप की बात करते हैं, लंब के लिए तो m1 इंटू m2 बराबर -1, और अगर समांतर की बात करते हैं समांतर के लिए तो m1 बराबर m2। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको अगली साइड में यूज होने हैं, इनको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन, पहला नंबर सवाल देखो, पहला लिखा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता -1 है। प्रवणता, पहला नंबर क्वेश्चन, प्रवणता -1 है, तो m1 या m इक्वल टू -1 है, और जो y अक्ष की ऋण दिशा में 4 इकाई का अंतःखंड काटते हैं, मतलब ऋण दिशा में काट रहा है ना 4 इकाई का अंतःखंड,
तो c बराबर माइनस का 4 लिखेंगे, क्योंकि माइनस दिशा में काट रहा है तो आप माइनस का लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वही फार्मूला y बराबर एम एक्स प्लस सी, वैल्यू रखो और आंसर है y इक्वल टू एम कितना है -1 इंटू एक्स, सी कितना है -4, इसको इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से कर लेंगे आप, नोट कर लीजिए इसको, आसान है बहुत। अब आ जाइए दूसरा नंबर, नोट करते जाइए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन हम नहीं नोट कर रहे हैं क्योंकि बुक में आपके क्वेश्चन नोट है, तो आप उससे आप कर लीजिएगा, आप नंबर डालते जा रहे हैं, एक्सरसाइज पढ़िए, नंबर पढ़े हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा, ठीक। दूसरे क्वेश्चन लिखा, दूसरा लिखा हुआ है, अगर y x के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उससे दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित है। आसान है, ये भी आसान है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कह रहा y x के समांतर और सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो उसे दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, मतलब x से 3 इकाई की दूरी पर स्थित है। आसान है, तो x बराबर क्या, डायरेक्ट 3 लिख दो आप, ये तो कह रहा है y x के समांतर है ना, y x के समांतर होगा तो कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा, सिंपल सी बात। ऐसे आप कर लो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे दिया, ये x डैश और ये y डैश, देखो y h के समांतर जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, ये x और 3 इतना 3 जाएगा, तो ये जो वैल्यू होती है वो x की ही होती है, मतलब अगर ये पॉइंट हम निकालेंगे तो 3, 0 आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ से x का मान x इक्वल टू a भी लिख सकते हो आप, और x की वैल्यू 3 दी है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये आपका समीकरण हो जाएगा ऐसे। ये हुआ दूसरा नंबर, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, नोट करते जाइए। कह रहा उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y x की ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और x के साथ दिशा में 120 अंश का कोण काटती है, 120 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। आसान है, ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। तो ये हो गया, इसको रब करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, समझो इसको। सबसे पहले जो जो दिया गया उसको आप नोट करेंगे, ठीक। m इक्वल टू होता है tan थीटा, सबको पता है, और थीटा की वैल्यू दी है, कितनी थीटा की वैल्यू दी है 120 की 150 दी है, देखो 120 दिया है, ठीक है। और tan 120 का मान पता है आपको, tan 120 का मान होता है माइनस का √3, tan 120 मतलब 90 प्लस 30 करोगे cot 30 होगा, cot 30 का मान √3, लेकिन माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपको आना चाहिए, m इक्वल टू √3, हाई स्कूल से पढ़ रहे हो आप। इसके अलावा आप फार्मूला जानते हैं, अगर